जी गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की संगत आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी को समर्पण है। तो मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग मेरी ऑफिशियल लाइफ से रिलेटेड है। संगत जी, हम लास्ट वीक अपने ऑफिस की किसी एग्जीबिशन में गए थे जिसमें हमारी कंपनी हर साल पार्टिसिपेट करती है और ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इवेंट होता है हर साल, और जिसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। एज एन बीइंग अ हेड ऑफ एचआर, मैं अपनी इस कंपनी के एग्जीबिशन से रिलेटेड हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। पार्टिसिपेशन से लेके स्टॉल डिज़ाइनिंग, गेस्ट लिस्ट से लेके प्लस उनकी फ्रीबीज यानी कि जो गुडीज़ होती हैं, और मतलब हर एक चीज़, चाहे वो डे 1 से उसकी स्टॉल डिज़ाइनिंग हो और एंड डे पे उसका रैप अप होना हो स्टॉल का, तो ये सारा अंडर कंट्रोल मेरे हाथ में ही होता है। तो इस साल भी हमने पार्टिसिपेट किया, जो कि मैं एक अलग जगह पे शिफ्ट हो गई हूँ और मैं अपना सारा ऑफिस का काम रिमोटली हैंडल कर रही हूँ। तो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अपने ऑफि ऑफिस के एड्रेस जहाँ पे है हमारा ऑफिस, हम वहाँ पे गए थे और जहाँ ये एग्जीबिशन लगी थी। तो हर साल की तरह इस साल हमारे ऑफिस की एग्जीबिशन हुई, और जिसमें मैंने अपने कलीग्स का करीबन 12 से 13-14 लोगों का, हम हर साल एग्जीबिशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली उनकी होटल बुकिंग फिर से कर देते हैं नेक्स्ट ईयर नवंबर के लिए, और जिसमें उनके होटल बुकिंग, एयर टिकट्स एंड उनका ट्रांसफर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं पहले से ही सब कुछ करके रखती हूँ, जिससे कि मेरे को इसमें कोई वर्कलोड ना हो और कंपनी के ऊपर ओवर बर्डन ना आए प्राइसिंग को लेके। अब संगत जी, क्योंकि मैं हर साल तो वहीं पे होती हूँ जहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो मेरे को किसी भी प्रकार से कोई टेंशन नहीं होती अपने स्टे से रिलेटेड या अपने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। पर इस साल क्योंकि मैं एक अलग जगह पे शिफ्ट हूँ और मैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने जगह से एक दूसरी जगह पे जा रही थी, तो पहले मेरा ये कंफर्म नहीं था कि मेरे को वहाँ पे जाना है 3 से 4 दिन की एग्जीबिशन अटेंड करने, क्योंकि मेरी कंपनी के प्रमोटर्स ने कंफर्म नहीं किया था। बट आफ्टर बिफोर एग्जीबिशन स्टार्ट्स दे मेंशन कि आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आप आ जाइएगा। सो आई सेड ओके सर, मैं आती हूँ। अब शॉर्ट टाइम पे संगत जी, अगर मैं होटल बुक करने जाती तो मुझे एक होटल एक रात का ड्यूरिंग दैट एग्जीबिशन करीबन करीबन 30,000 से 50,000 या 25,000 विथ ब्रेकफास्ट मिल रहा था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। और क्योंकि इस एग्जीबिशन में देश विदेश से बड़े बड़े लोग आते हैं और होटल्स के रेट्स और ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स बहुत हाई होते हैं, और मेरे लिए बहुत टेंशन थी कि मैं इतना एक्सपेंसिव होटल कैसे करूं, मैं मैनेजमेंट को कैसे बोलूं। उन्होंने तो बस बोल दिया कि आप आ जाओ और अब आप स्टे कर देखो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल नहीं कर सकते हो। अब मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात करी कि मैं एग्जीबिशन में आ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे भैया का घर पास में है, तो क्या मैं वहाँ पे रुक सकती हूँ। संगत जी, मैं बहुत ही इस चीज़ के लिए हिचकिचा रही थी उसे बोलने में, और मैं कहीं ना कहीं खुद भी एग्री नहीं थी, क्योंकि मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी वहाँ पे रुकने के लिए, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड को हिम्मत करके बोला, और उसने बहुत ही सज्जन तरीके से, बहुत ही उसने प्यार से बोला, बिल्कुल आप आओ, आप वहाँ पे चले जाना और मैं आपसे शाम में मिलने भी आऊँगी अगर पॉसिबल हुआ। तो मैंने उनसे बोल दिया ठीक है। अब एग्ज़िबिशन से 1 दिन से जाने से पहले मैं अंदर ही अंदर बड़ी परेशान हो रही थी, और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी किसी तरीके से कुछ हो जाए और मुझे उनके कज़न ब्रदर के घर पे नहीं रहना पड़े। मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और ऑफिस से बोला भी गया है कि आपको आना है, मैंडेटरी है, प्लस कोई मेरे पास होटल भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को वहीं रहना पड़ेगा। तो अब ऐसा कह के मैं सो जाती हूँ, और अगले दिन संगत जी, मेरी उसी दोस्त का फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि
आपको मेरे ब्रदर के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ही घर रुकना, क्योंकि मेरी जो सिस्टर अब्रॉड से आई हुई थी, वो बाहर गई हुई हैं कुछ 4-5-6 दिन के लिए। तो जब तक वो वापस आएँगी, तुम्हारी एग्ज़िबिशन भी निपट जाएगी और हम साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। संगत जी, ये बात सुन के मैं इतना खुश हुई और मैंने गुरुजी के पास जाके शुक्राना किया स्वरूप के आगे जो हमारे घर पर है, और गुरुजी से खूब-खूब शुक्राना किया और उनसे मतलब मैंने उनसे बहुत थैंक्स किया, और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला ठीक है, मैं आपके घर पे आती हूँ, मैं आपके पास रुकूँगी। और संगीत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरा ट्रांसपोर्टेशन में भी, मेरा होटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड के ब्रदर का घर हो, तो मुझे किसी भी तरीके से कहीं भी मुझे गुरुजी ने परेशान नहीं होने दिया। कम से कम वो एग्ज़िबिशन प्लेस मेरे फ्रेंड के घर से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट की दूरी पे था, और जहाँ मैं उस एग्ज़िबिशन के लिए जहाँ पे पहले रहती थी, उसी प्लेस में उसके थोड़ा दूर, वहाँ से मुझे आने-जाने में लगता था करीबन 40 मिनट। पर गुरुजी की मेहर से मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने घर पे बुला लिया, और मेरा सारा एक्सपेंडिचर था, वो जितना कम से कम लग सकता था, गुरुजी ने लगवाया। तो ये मेरा एक सत्संग है। इसके अलावा एक और मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मेरे प्रोफ़ेशनल से भी रिलेटेड है। अभी लास्ट 2 दिन पहले मेरे कंपनी के प्रमोटर्स का बर्थडे था, और एंड टाइम पे उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हमें होटल्स बुक करने हैं अपने 4-5 गेस्ट के, और उनके लिए कैब्स भी अरेंज करनी है, तो प्लीज़ आप कर दो। तो संगत जी, क्योंकि मुझे मेरे प्रमोटर्स हेल्प कर रहे हैं, और क्योंकि मैं अभी रिमोटली काम कर रही हूँ, ऑल ओवर हर चीज़ को हैंडल कर रही हूँ, तो ये मेरे को लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं। मैंने वो सारी चीज़ें मैनेज करी, जिसके कम्युनिकेशन के दौरान हमने 5-7 होटल से कम्युनिकेशन किया, और हमें कुछ रेट्स एक्सपेंसिव मिले। पर फाइनल हमने एक जो होटल किया था, उस पे मेरे प्रमोटर्स ने पहले हाँ कर दी, और फिर बाद में दूसरे होटल के लिए उन्होंने बोला नहीं, आप उसको रहने दो, आप उस वाले को फाइनल कर दो, दूसरे होटल को। अब संगत जी, क्योंकि मैं एग्जीबिशंस में भी बिजी थी और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उस होटल से भी रिलेटेड कम्युनिकेशन कर पाऊँ जिसको हमने पहले हाँ की थी, और जो दूसरा होटल था उसमें हमने बुकिंग कर दी, हमने पेमेंट भी कर दी उनकी। और अब जो जिस दिन गेस्ट का चेक इन था, तो उस दिन उस दूसरे पहले वाले होटल के सेल्स मैनेजर का मुझे कॉल आती है कि हम आपके गेस्ट का वेट कर रहे हैं और इतने टाइम का चेक इन है। देन मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ, ओह नो, मैं तो भूल गई, अब मैं क्या करूं। अब वो लोग माने नहीं कि नहीं, लास्ट मोमेंट पे चेक इन होगा, और इसका पेमेंट हम कोई भी किसी भी तरीके से कैंसल नहीं करेंगे, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा चाहे गेस्ट आए या ना आए। अब संगीत जी, मैं उनसे खूब रिक्वेस्ट करती हूँ, मेल पे, व्हाट्सएप पे, मैं उनकी मैनेजर से भी बात करती हूँ, उनकी टीम से भी, बट दे विल लाइक कि नहीं 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 नहीं। इस चीज़ को करते हुए 2 दिन निकल जाता है। फिर मैं फाइनली हमारे प्यारे गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, गुरुजी ये मुझसे गलती हो गई है अपने इस काम में, मैं स्किप कर गई, और मैं आपसे अरदास करती हूँ, प्लीज़ आप किसी भी तरीके से बुकिंग का अमाउंट जो है इसे रुकवा दीजिए, और होटल का स्टाफ मान जाए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए गुरुजी, क्योंकि अगर ये पेमेंट गई, जो कि ठीक भी नहीं है, गेस्ट रुका नहीं है, और मैं कैसे अपने ओनर को बोलूँगी कि आप सर ये पेमेंट कर दीजिए। हालाँकि वो मेरे को नहीं डाँटते इतना प्रमोटर्स, बट फिर भी इसमें जो मेरी गलती थी वो मैंने मानी और गुरुजी से अरदास की। संगत जी, जो मैनेजर्स और जो टीम नहीं मान रही थी, अगले दिन उनका मुझे ईमेल आता है कि मैम ठीक है, हम अभी दिस टाइम हम लोग ये आपकी रिक्वेस्ट पे एक्शन ले रहे हैं, और हम कोई चार्ज नहीं ले रहे, बट फॉर कमिंग फ्यूचर प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइमली कम्युनिकेट करें, और इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है, आप वाया मेल या कॉल पे हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि ये इस तरीके के इशू ना हो और हमें भी इन्वेंट्री में, क्लोजिंग में कोई लॉस ना हो। और संगत जी, मैंने उनको खूब थैंक यू किया, जो मैनेजर थे उनको मेल पे भी अप्रिशिएट किया उनके सपोर्ट को, और ये सब पॉसिबल हुआ गुरुजी के वजह से, जो गुरुजी ने आके एकदम से ये सारी चीज़ें हैंडल करी। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी अपनी इस बेटी का इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं, और हर चीज़ का मेरे ध्यान रखते हैं, ऑफिशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड।
तो संगत जी, ये मेरा एक सत्संग था, शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के लिए। तो मंत्र जाप के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो क्षमा करना, शब्द का प्रयोग करते वक्त कुछ भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आप इसी तरह अपनी संगत को ब्लेस करते रहिए, आप इसी तरह स्माइल करते रहिए, आपकी संगत और बढ़े, आपकी और गुणगान हो और आपके खूब सत्संग हो और आपकी बेटी भी आपके सत्संग करे, सुने और अपनी इस बेटी के हमेशा अंग संग रहिएगा। और गुरुजी, और आई ऑलवेज वांट यू टू हैप्पी। अपनी संगत के लिए आप जो करते हैं वो कोई नहीं करता, बट आप बहुत अच्छे हैं और वी ऑल लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।